इवनिंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले 17 जून 2025 के लिए जो हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या और सपोर्ट क्या होगा और अपर साइड के टारगेट क्या होंगे, डाउन साइड के टारगेट क्या होंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी का ही डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो हम लोग पहला देखते हैं, इसका रिकैप देखते हैं, जो मार्केट कैसा ओपन हुआ था। 55,554 के आसपास ओपन हुआ था। 56,000 के आसपास हाई प्राइस है। 55,381 के आसपास लो प्राइस है एंड क्लोज प्राइस है 55,945 के आसपास। अभी यहाँ पर देखा गया तो जो ओपन प्राइस है 55,554 से ऊपर ही क्लोजिंग है, जो 55,945 एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। अगर 55,945 के ऊपर ओपनिंग होती और सस्टेन करते तो आगे हम लोग और अपर साइड के टारगेट देख सकते हैं। तो हम लोग पहला प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और उसको कैसा प्ले करना है यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 56,160 एंड सपोर्ट लेवल है प्योर श्योर इंट्राडे के लिए 55,730। और जो फ्लैग वाला लाइन लगाया हुआ है ये आखिरी 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे बाइंग आई हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है ये 55,911 के आसपास। अभी हम लोग क्या देखने वाले, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है। अभी ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, ये 12 जून का है। 12 जून का क्या क्लोजिंग प्राइस है? 12 जून का क्लोजिंग प्राइस है 56,083। बाद में 13 यानी फ्राइडे को यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। और ये यहाँ से ओपन, ये गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस था 55,527। अभी समझो इस प्राइस को इसने एग्जिट दिया जो 12 जून का था। 12 जून का क्या था? 56,083 ये क्लोजिंग था। अगर इस प्राइस या जो फंसे हुए लोग हैं यहाँ पर, इनको एग्जिट दिया मार्केट में जो ट्यूसडे या आगे कहीं पर भी, तो यहाँ पे और तेजी बन सकती है कि ये जो गैप बना हुआ है, एक गैप इसने फिलअप किया हुआ है, ठीक है। एक ही दिन के अंदर बना, एक ही दिन में फिलअप किया। अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है गैप, यानी इस रेट के ऊपर भी, और ये 56,000 जो थर्सडे वाला है 56,083, ये करीबन ये इसका क्लोजिंग था 12 जून का। तो इसके ऊपर समझो क्लोजिंग देना शुरू होगा। इनको, इन लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं, इनको अगर एग्जिट दिया मार्केट, तो हम लोग और यहाँ पे ऊपर वाले अपर साइड के टारगेट देख सकते हैं। अभी हमारा फिलहाल ये जो येलो लाइन बना हुआ है, ये लाइन है हमारा 55,355 के आसपास, यानी मार्केट इस रेट के ऊपर ही। और ये लाइन हमारी कौन सी है? जो पूरे जून के लिए रिप्रेजेंट करती है, पूरे जून के लिए, यानी ये 30 जून तक ये एक्टिव रहेगी। इसके ऊपर जब तक है तब तक हम लोग तेजी के अंदर रहेंगे। और ये हमारा फ्राइडे वाला लो है 55,140, इसके ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है। अभी हम लोग इसको प्ले कैसा करने का है, जो प्योर श्योर इंट्राडे, जिसको हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यानी क्या? इस रेट के ऊपर 56,160 के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करने वाले। उसी तरह इसका सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? 55,730 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार ये स्ट्रेटेजी मार्केट
ओपन होते ही तुरंत एक्टिव हो जाती है। इस स्ट्रेटेजी की खासियत है। आप यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया हुआ है, कौन से प्राइस के ऊपर क्या होगा, ये स्ट्रेटेजी की सबसे खूबसूरती कब अच्छी है कि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी प्राइस दिखाती है आपको। इसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन करता है, तो इसको क्या, इसके ऊपर ओपन होता है तो हम लोग तुरंत पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके रिट्रेसमेंट होके देंगे। अगर रिट्रेसमेंट होने के बाद कुछ समय के बाद इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो हम सेकंड पार्ट में क्या, सेकंड सिनारियो के अंदर क्या करेंगे, एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह गैप डाउन ओपन हुआ है ना, इस रेट के नीचे बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, हम पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये सेकंड पार्ट, दो पार्ट, दो सिनेरियो हो गए, दो पार्ट में हो गए। थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ है, 1 आवर स्टोर्स होगा, अच्छा चल रहा है, बाद में क्या होती है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का पुट बाय करते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। इसके ऊपर इसका थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ है, अच्छा चल रहा है, नीचे चल रहा है, 1 आवर स्टोर्स हो गए, इसी तरह से कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे क्या होता है, 1 आवर स्टोर्स के बाद अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले और ये टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। ये तीन सिनारो यहाँ पे चलेगी। अब इसके अंदर और एक प्ले क्या किया जा सकता है, जब तक इसके ऊपर है कॉल बाय करने वाले, इसके ऊपर है फिर भी कॉल बाय करने वाले, इसके बाद क्या होता है, इसका अपोजिट क्या है, इस रेट के बिलो गया तो पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो गया तो पुट बाय करने वाले। यानी क्या किया हुआ यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के अंदर, हर तरह से इसको प्ले करने का एक मौका ढूंढा गया है एक स्ट्रेटेजी के अंदर। जो अक्सर लोगों को एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है प्रॉफिटेबल प्रॉफिट कमाने के, इसका रेशियो भी आपको 70-80% मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी खासियत क्या है, आपको प्राइस एक्शन के अंदर किस प्राइस के ऊपर क्या होगा ये पता चलता है। अभी हम लोग थोड़ा 30 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हमने एक लाइन, रेड लाइन है, ये रेड लाइन से नीचे है बराबर, और एक ब्लैक लाइन है यहाँ पर। ये ब्लैक लाइन क्या थी हमारी, ये ब्लैक लाइन थी हमारा लास्ट वीक का हाई, ठीक है, ये प्राइस है इसकी, और ये लाइन क्या हमारा पूरे वीक के लिए अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी 57, यहाँ पे जो प्राइस है ये प्राइस है 56,920 के आसपास, यानी अपर साइड का टारगेट भी आपको पता चला, जाना है इसको तो कहाँ तक जाएगा। और एक ब्लैक लाइन है देखी, तो ये ब्लैक लाइन है यहाँ पे हमारा लास्ट वीक का जो हाई था, ये करीबन 57,000 के इसके आसपास था, ठीक है। तो ये प्राइस हमारी ऊपर वाले टारगेट कहाँ तक आएगा, तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर आएगा तो 55,000, 56,500 एंड 57,000 हम लोग आगे के टारगेट देख सकते हैं। कौन सा, 56,500 और 57,000 तक हम लोग इस रैली को सस्टेन आगे देख सकते हैं, क्योंकि आगे जो वीक है पूरा ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है ना, आने वाला है, तो यहाँ पे जो एफआई वाले की पोजीशन भी शॉर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, तो ये टारगेट हम लोग देख सकते हैं आगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी चले जाते हैं पहला, जो हमारा जो गैप बना है ये गैप फिलअप करना चाहिए 56,083 यानी 56,100, यानी पूरा टोटल देखा तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि ये जो
अटके हुए लोग है यहाँ पे इन्होंने मार्केट में बैंक निफ्टी में एग्जिट पॉइंट दिया, तब इसके अंदर एक अच्छा रैली बन सकता है। 56,500 से लेके 57,000 तक रैली ये बन सकता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मत करना कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी खबर आएगी पता नहीं। आप शॉर्ट रहोगे तो अच्छी खबर आएगी, बाय रहेंगे तो बुरी खबर आएगी। तो जिस जिस दिन आपको प्रॉफिट मिलता है उसी दिन एग्जिट किया अच्छा रहेगा। पूरा प्योर श्योर इंट्राडे प्ले करके रहना। अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है तो आपको ये प्राइस याद रखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट रखो मत कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। जो सिनेरियो जो मार्केट के साथ चल रहा है उसके साथ आप चलना शुरू करना। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कोई क्वेरी होगी तो जरूर बताना, हम लोग इस सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।